हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2022 का एक पीवाईक्यू है। ये सर्कल का पीवाईक्यू है बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने थंबनेल में भी था और यहाँ पर स्क्रीनशॉट में भी हम क्वेश्चन को हम लोग ने यहाँ पर में लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले उसको क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर में लिखा हुआ है, लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल, लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू वन, विथ ए बी इक्वल टू वन एंड ए सी इक्वल टू थ्री। ठीक है ना। उसके बाद में लिया हुआ है बी ए सी एंगल इक्वल टू पाई बाई टू इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन जीरो टचेस द साइड्स ए बी ए सी एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन वैल्यू ऑफ आर इज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एबीसी ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी ए सी क्या है 90 डिग्री है और ए बी और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाना हो बच्चों, तो हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है जिसमें बी ए सी 90 डिग्री, यानी ये वाला पॉइंट को अगर ए ले लेंगे बच्चों और इसको अगर हम लोगों ने बी ले लिया, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है यहाँ पर में, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, जो आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है वहां पर में डायग्राम इजीली बन सकता है, इसीलिए हम लोगों ने बना दिया है। आप ऐसे कहीं भी बना सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये 90 डिग्री है। फिर बोल रहा है if a circle of radius r greater than 0 touches the sides AB, AC and also the touches internally the circumcircle of triangle ABC। तो ABC का जो ये वाला ट्राइंगल सर्कल होगा, ये क्या है, सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल क्या होता है, तीनों वर्टिसेस से पास करता है। तो ये जो ब्लू वाला सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, सर्कम सर्कल है। एक दूसरा सर्कल बोल रहा है जिसका रेडियस क्या है, आर है, और ये सर्कम सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो इंटरनली यहां पर में टच कर रहा है और दोनों साइड्स ए बी और ए सी को भी टच कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी को टच कर रहा है यहाँ पर में पी पर, यहाँ पर टच कर रहा है क्यू पर, और ये वाला टच कहां पर कर रहा है, आर पर कर रहा है। तो आपको बोल रहा है ये जो रेड वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, स्मॉल आर आपको बताना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले तो ये बताइए ए बी का लेंथ कितना है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया तो ए पॉइंट को अपन 0 0 मान सकते हैं इजीली, और ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है 1, यानी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। ए सी का लेंथ 3 है, यानी ये वाला हो जाएगा 0,3। अब बताओ, आपको पता है कि सर्कम सर्कल जो होता है, सर्कम सर्कल कौन सा ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होता है, ठीक है ना, उसका जो सेंटर होता है वो कहां पर होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, यानी जो मिड पॉइंट होगा हाइपोटेनियस का बीसी, उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 0+1/2 यानी 1/2, 3/2, यानी ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो रेड वाला सर्कल है जो कि इंटरनली टच कर रहा है, इसका सेंटर को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर कहीं पर मैंने मान लिया, सपोज करो C1 मान लिया, क्या मान लिया, C1 मान लिया। ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि आपको स्मॉल आर का वैल्यू बताना है। तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना। एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, जैसे मान लो कि अगर दो सर्कल है हमारे पास में, दो सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है, ठीक है, एक बड़ा वाला सर्कल ले लिया हम लोग ने, और दूसरा रेड वाला जो सर्कल है वो इंटरनली इसको टच कर रहा है इस तरह से। इंटरनली टच कर रहा है। तो जब भी इंटरनली टच करता है उसमें आपको फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक का सेंटर, सपोज करो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका सेंटर अपने पास में कितना है, M है, और छोटे वाले का सेंटर कितना है, C1 है। तो यहां पर में ये जो बड़ा वाला का रेडियस ये होगा और छोटे वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, यानी
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये कितने के बराबर होगा, मॉड ऑफ रेडियस r1 माइनस r2, ठीक है ना। तो अब बताओ m का कोऑर्डिनेट निकल गया। अच्छा, जब कोई भी सर्कल एक्स और वाई एक्सिस को टच करता है, एक्स और वाई एक्सिस को टच करता है, तो उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सेंटर होगा, है ना, कोई भी सर्कल, उसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, यानी अल्फा कॉमा अल्फा, या इसको आर ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है। तो ये जब कोई सर्कल एक्स और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा, सेम होगा, और उसका रेडियस कितने के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यानी एक्स और वाई एक्सिस को टच करने वाला इस तरह से अगर यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये आर और ये भी आर। इसीलिए ये जो C1 का कोऑर्डिनेट होगा ये क्या हो जाएगा, आर कॉमा आर, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर से अगर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आर हो गया, ठीक है। अब m का कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक तरफ आपका C1 है और दूसरे तरफ है कौन सा है, m है। C1 का कोऑर्डिनेट r कॉमा r और m का कोऑर्डिनेट है आपके पास मिड पॉइंट है 1/2 कॉमा 3/2। और ये जो हमारे पास में बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा बच्चों वो कितना है, ये हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा, क्योंकि सर्कम सेंटर है, इक्वल टू BC/2 हो जाएगा, BC/2। एंड व्हाट इज BC, BC हो जाएगा √10 डिवाइड बाई 2। अब आपको फॉर्मूला बताया कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, r माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो बड़ा वाला, ऑब्वियसली जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका रेडियस कितना है, उसका बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है √10 डिवाइड बाई 2 और माइनस छोटे वाले का कितना है, r है। इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर में ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, यानी 2r स्क्वायर, यहाँ पर में 2r 1/2 यानी -r माइनस 3r, यानी -r माइनस 3r, और यहाँ पर में 1/4 प्लस 9/4 यानी प्लस 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस √10r प्लस 10 डिवाइड बाई 4। तो ये कैंसिल वापस इधर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 4r प्लस √10r इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर में एक r कॉमन निकल गया, r माइनस 4 प्लस √10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको r का वैल्यू जो होगा 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि रेडियस 0 नहीं होगा, और r का वैल्यू हो गया 4 माइनस √10। और इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.83 और 0.84। तो ये जो क्वेश्चन है इसका रेडियस का आंसर आपके पास में आ गया 0.83 या 0.84, दोनों ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। आप दोनों में से कोई भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये लगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस। इस तरह से अपन डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, थोड़ा डायग्राम ऑब्जर्व करना था। राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, और दो सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल टू मॉड ऑफ r1 माइनस r2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।